जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, हिंदुओं में एकादशी व्रत का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर लोग व्रत रखते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस साल यह एकादशी 31 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ऐशो आराम की कमी नहीं होती है। सावन में पड़ने की वजह से यह दिन शिव पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। कामिका एकादशी वाले दिन भूल से भी ये काम नहीं करें। कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना बेहद जरूरी होता है। इस तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आजीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है। इस दिन किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इस दिन गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी की तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच होगा। अब आते हैं कामिका एकादशी के महत्व पर। जी हाँ, पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी सर्वलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब आते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि पर। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सत्कर्म करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित है। अब आते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा पर। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गोदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री नारायण, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं। आज संध्या आरती के समय कामिका एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करें। हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस प्रकार आज कामिका एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन साधक जगत के पालनहार भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गोदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री नारायण, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो संध्या आरती के समय कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा के बारे में।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु जी की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन ना कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्भर ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। ये सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का विचार किया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।